वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको सबकी सोच में। और प्रोग्राम करने का बारिश बहुत मजेदार किस्म की हो रही है और लिटरली दिल कर रहा है बाहर जाने का। लेकिन हसन आपको पता है हमारी ऑडियंस के साथ ना हमेशा एंकर का रिश्ता बड़ा खूबसूरत होता है, चाहे कुछ भी हो रहा है। आवाजें वो यहाँ पे भी आ रही है, बिल्कुल स्टूडियो के अंदर भी हमें आवाजें आ रही हैं यहाँ पे तो बाहर से आवाज बिल्कुल साउंड प्रूफ होता है। नाज़रीन शदीद बारिश हो रही है। नाज़रीन को बताते चलें कि साउंड प्रूफ स्टूडियो होता है, उसके बावजूद हम फील कर सकते हैं कि बाहर क्या माहौल है इस वक्त। लेकिन एक और हसनैन, आपने सोशल मीडिया पे यकीनन एक वीडियो देखी होगी लाहौर से, जो कि इंतहाई बुरी थी। इसने एकदम से हमारे अभी चेहरे पे स्माइल थी बारिश का जिक्र करते हुए, और एकदम से हमारे चेहरे मुरझा गए। और मुरझाने की वजह यह कि लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में ये वाकया पेश है, जहाँ पे एक दुकान में आप लोगों ने जरूर देखी होगी ये वीडियो। हम इसको ऑन एयर नहीं भी कर सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको दिखाएंगे। वैसे हमने करनी है, दिखानी है। मेरे कहने का मतलब था कि पूरी की पूरी वो तशद्दुद वाली जरा थोड़ा सा परहेज भी कर सकते। एक बेचारा लड़का 3 लड़कियों से मार, 3 लड़कियों से अच्छा मार रहे हैं। ये बड़ा अफसोसनाक है। और अक्सर आपने नोट किया होगा कि इस तरह के वाकयात लाहौर से सामने आते हैं। ओवर स्पीडिंग के चाहे वो हों, अंडर एज ड्राइविंग हो रही होती है, ऐसे कत्ल करके निकल जाते हैं। खैर, ये गार्डन टाउन का वाकया है। 3 लड़कियां ये जो इस वक्त इस नौजवान मुलाजिम को हिरासानी का इल्जाम लगाकर तशद्दुद का निशाना उन्होंने बना डाला है। भाई हिरासत तो आप कर रही हैं, तशद्दुद आप कर रही हैं। सी बात है कि हिरासानी का कोई भी इल्जाम लगा देता है, उसके बाद तशद्दुद करना शुरू हो जाता है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है निमरा कि सोरी में एक बात आपसे, सिर्फ 3 लड़कियों का कहानी नहीं है, यहाँ पे 3 लड़की मार रही हैं। अगर आप देखें तो जहाँ पे हिरासानी का इल्जाम लगता है, कोई तहकीक किए बगैर मर्द भी स्टार्ट हो जाते हैं कि तूने लड़की को छेड़ा। तो मतलब इसको भी हमारे मुआशरे में थोड़ा सा कम होना चाहिए। अच्छा, कम उम्र वो बच्चा है, वो सामने दिखाई दे रहा है, बेचारा गरीब खड़ा हुआ है वहां पे। बिल्कुल उसने क्या ही आपको हिरासा कर दिया है, और कर दिया तो उसका ये तरीका है, आप तो उसके भी 500 गुना आगे चली गई हैं और आप वुमेन कार्ड अपना प्ले करती हैं। और इन टॉप ऑफ दैट इन्होंने वापस मुकदमा भी दर्ज कराया, इस लड़के को फिर गिरफ्तार भी कराया। और पुलिस हमारी माशाल्लाह इतनी अच्छी है, बगैर किसी तहकीक के फौरन उठा के लेगी। वैसे तो जहाँ पे कातिल भी होते हैं वो मफरूर हुए होते हैं, वो जेल तोड़ के बाहर भाग जाते हैं, आप लोगों को पता नहीं होता कि कहाँ गए। लेकिन यहाँ पे एक बेचारा गरीब बंदा था, बस उसको घसीट दिया क्योंकि एक अमीर पार्टी की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी कि इसको गिरफ्तार करें, जस्ट टू शो ऑफ देयर पावर। ये पावर पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स है, उसूलों की बात की जाए तो वहां पे भी पावर आके तो ऊपर आ जाती है। तो मुबैना तौर पे ये लड़कियां 3 बासर खानदान की लड़कियां हैं। और फिर उसके बाद एक जो वहां पे शख्स था जो कि बूढ़ा था और थोड़ा सा डेढ़ उम्र के थे, उन्होंने जब मना किया तो लड़कियां उन पे भी चिल्लाना शुरू हो गई। इसी हवाले से जानते हैं हमारे साथ हमारे हिरासानी का केस इन पे होना चाहिए। और तशद्दुद और कत्ल करने का भी मतलब जो दफात वगैरह होती है वो ऑब्वियसली मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती, लेकिन जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक इन्होंने इसको बिल्कुल जान से मारने के, वो तो लोगों ने वहां पे छुड़ा दिया, वरना उसको मार के निकल जाना था। इस हवाले से हम तफसीलात जानते हैं। हमारे नुमाइंदा हैं लाहौर से नादिर चौधरी। नादिर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले हमें बताइएगा कि ये मामला क्या है, कहाँ से शुरू हुआ और इसमें किस हद तक पेशरफ्त हुई है? जी, ये गार्डन टाउन का इलाका है जहाँ पर एक टफ शॉप है। ये लड़का वहाँ पे काम करता है, यूसुफ नाम है इसका। ये जो यूसुफ है ये साथ साथ पढ़ाई भी करता है, 2nd ईयर का ये स्टूडेंट है। और साथ ये काम करता है अपने जो अखराजात जो है ये खुद उठा सके और कुछ अपने घर वालों की भी जो है मदद कर सके। ये टक शॉप पे जो मुतअद्दिद लड़के ऐसे हैं जो कि दूसरे अजला से आए हुए हैं और यहाँ पर जो है वो जॉब कर रहे हैं। उस दिन जो वकूआ हुआ है वो कुछ इस तरह से है, मैं वहां पे गया, उनसे पूछा, लड़के से मेरी बात हुई तो उसने बताया कि हम आपस में कोई बात कर रहे थे और हमने आपस में कोई बात की, लड़कों ने जो वहां पे काम करते थे तो उस बात पे वो हंसा है यूसुफ। तो इन लड़कियों ने कहा कि जी आप हमें देख के हंस रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैडम हमने आपको देख के क्यों हंसना है, हमारे यहाँ पे लड़कियां आती रहती हैं, खवातीन आती रहती हैं, अगर हम इस तरह हंसना शुरू हो जाए उनके ऊपर तो फिर तो काम खत्म हो गया, हम तो यहाँ पे चित्र खाएंगे। तो इसलिए ये हमारा वो मामला नहीं जो आप समझ रही हैं, हम अपनी किसी बात पे हंसे हैं। लेकिन वो जो खातून जिसको आपने देखा कि वो बालों से पकड़ के उसको कभी नीचे कर रही है, कभी उसको ऊपर से मुक्के मार रही है, कभी छुट्टे मार रही है। नादिर, बाकायदा पता चल रहा है कि जुल्म हो रहा है बेचारे पे। आप ये अंदाजा लगाएं कि जुल्म जैसा जुल्म ये है कि इस वीडियो को अगर बगौर देखा जाए तो उस खातून को जब वो उसने मुक्कों से उसका दिल नहीं भरा तो उसने अलमारी में से, जो पास अलमारी है उसमें से कोई चीज पकड़ी है, उस चीज के साथ उसके सर में जो है वो मारा है। लड़का जब हमें मिला उसके मुंह के ऊपर निशान थे बकायदा। और नादिर माजरत के साथ आपकी बात इंटरप्ट हुई, लेकिन देखिएगा कि अगर ये जो लोग जान छुड़ा रहे हैं ना उस बच्चे की, अगर ये लोग ना होते, इन लोगों ने तो उसको मार के निकल जाना था वहां से।
अच्छा, ये एक और बात, उन लोगों ने छुड़वाने की कोशिश की, मना किया, लेकिन ये आगे से उनके साथ बदतमीजी करती रही। लेकिन वहां पे आके थोड़ा सा मामला जो है वो बच्चे की जान छूटी, जब वो बुजुर्ग ने अपना मोबाइल निकाला, मोबाइल निकाल के उनकी वीडियो बनानी शुरू की और कहा कि आप जो कर रही हैं इसको मैं कैप्चर करूंगा और मैं बताऊंगा कि आप क्या कर रही हैं। आप यहाँ पे, मेरा मतलब है कि जिस तरह बच्चे को मार, उन्होंने बच्चे को छोड़ा तो बुजुर्ग की वीडियो उल्टा बनानी शुरू कर दी कि ये अब बुजुर्ग भी हमें जो है वो हरासा कर रहे हैं। जब ये थाने में गई तो थाने में इन्होंने उन बुजुर्ग का नाम भी लिया। नादिर साहब अब ये तो बताइए ना कि वीडियो में क्लियर नजर आ रहा है कि लड़की उस लड़के पे तशद्दुद कर रही है, लेकिन थाने में अब पुलिस आके उस मुलाजिम को वीडियो होने के बावजूद उठा के ले गई है, ये कहाँ का इंसाफ है? अच्छा, ये जो बात आप कर रहे हैं, ये बात अब सब सारी दुनिया ने देखी क्योंकि सोशल मीडिया पे ये वायरल हुई है वीडियो। यही बात जो है वो जज साहब ने वहां पर कही कि यार आप पागल हो, पुलिस वाले को कि आप पागल हो। ये वीडियो जो मुझे दिखाई जा रही है सीसीटीवी, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि लड़का जो है वो काउंटर से बाहर ही नहीं आया, लड़कियां अंदर गई हैं, उनको मार रही हैं उसको। उन्होंने मुकदमा खारिज कर दिया, अदालत ने वो वाला मुकदमा खारिज कर दिया जो पुलिस ने, जो लड़कियों के जो पीछे जो उनकी जो बैकग्राउंड है, बताया जाता है कि वो किसी वकील की बेटी हैं, तो वो मुकदमा खारिज कर दिया गया अदालत की तरफ से। अब वो लड़का जो है वो चक्कर पे चक्कर लगा रहा है, कभी थाने जाता है, कभी एसपी इन्वेस्टिगेशन के पास जाता है, कभी एसपी ऑपरेशन के पास जाता है कि जी मेरे साथ जो ज्यादती हुई है वो कहाँ गई। अगर मेरा मुकदमा मेरे खिलाफ किया गया अगर गलत था तो फिर सही वाला मुकदमा वो तो दर्ज करे ना जो कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। लेकिन पुलिस जो है वो हाथ खड़े कर चुकी है, वो बिल्कुल कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। अब वकील जो है उसका लड़के का वो फ्री केस लड़ रहा है और उसने कहा कि जी मैं जुल्म के खिलाफ केस लड़ रहा हूं। मतलब नादिर साहब आप अगर बड़े बाप की औलाद हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छे लोग भी हैं। नादिर, आपने ये भी वैसे पता करने की कोशिश की कि जो वकील साहब हैं ये हैं कौन, इन लड़कियों के वालिद? जी, इनका नाम सामने नहीं है? नहीं, ये कल हम गए थे, हमारी टीम जो है वो वहां पे गई एसपी ऑफिस में, तो एसपी ऑफिस में भी सिर्फ जो है वो लड़कियां ही जो है वो वहां पर आई, वही वहां पर पेश हुई और उनकी जानिब से जो है वो वहां पे अपना बयान दिया गया और बयान में भी उन्होंने ये कहा कि जी पुलिस ने अभी भी हमारा मुकदमा सही दर्ज नहीं किया। अगर उन्होंने सही मुकदमा दर्ज किया होता तो ये लड़का जो है ये अब सलाखों के पीछे होता, इसकी फौरी जो है वो FIR खारिज ना होती। तो वो अभी भी उस चीज पे बजीद है, ना कि वो ये कहें कि यार हमसे गलती हो गई थी या हमको माफी तलाफी कर लें, क्योंकि इतनी जो है वो कोई भी बंदा इतना सख्त नहीं होता, कभी ना कभी कहीं ना कहीं। नादिर, माजरत के साथ ऐसी बिगड़ी हुई औलादों को क्या पता कि गलती क्या होती है, सही क्या होता है, गलत क्या होता है। निमरा ये भी तो है कि उनको बैकअप अपने बड़े बाप देते हैं, इस वजह से वो सबको मारेंगी और अगर कानून इस तरह का काम करेगा तो कल इस तरह के वाकये और ज्यादा पैदा होंगे। देखिए, पीछे जो आपकी जो तरबियत होती है ना वो यहीं पे आपको पता चलता है। तालीम तो आप जितनी मर्जी हासिल कर लें, असल बात तरबियत की होती है। अगर वो किसी बड़े बाप की औलाद भी हैं तो बड़े बाप को कम से कम इतना तो चाहिए था ना, चले वो मंदिर यहाँ पे नहीं आना चाहते, सामने नहीं आना चाहते, अपनी बेटियों को तो समझाते ना कि जाके माफी तलाफी करें और बात को खत्म करें। अभी तक ऊपर से प्रेशर है पुलिस को, नाम ना जारी करने की शर्त पे पुलिस वालों ने हमें बताया है, उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर इतना प्रेशर है कि जब तक हमें कोर्ट के ऑर्डर नहीं मिलेंगे कि FIR कर रहे तब तक हम FIR नहीं कर सकते। वकील ने भी हमें यही कहा है। ठीक हो गया नादिर, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। अफसोसनाक वाकया से अभी रुख करते हैं कराची का, और इस्लामाबाद की तरह, रावलपिंडी की तरह, बल्कि दीगर शहरों की तरह कराची में भी मानसून बारिशों का आगाज हो चुका है। शहर के कई इलाकों में बादल बरस चुके हैं, जबकि कहीं मतला अभी अबर आलूद हो रहा है। गुज़िश्ता रोज की अगर बात की जाए बादल छाए रहे। गुलशन मेमार की अगर बात की जाए, बैरिया टाउन की, जिस तरह निमरा ने आपको बताया, सुपर हाईवे M1, एहसनाबाद, नाजिमाबाद, गुलशन इकबाल, गुरु मंदिर और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। लेकिन निमरा, कराची वालों की खुशी दीदनी होती है, वहां पे सिर्फ बादल अगर चमक उठे ना तो वो कम होती है, तो इस वजह से मसाइल भी बड़े दीदनी होते हैं। अगर बारिश हो जाए तो मसाइल भी बड़े दीदनी होते हैं, मसाइल भी बड़े हैं, खुशी भी बड़ी है, पानी भी ज्यादा आता है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। सो कराची वाले हर चीज को एंजॉय करते हैं, मसाइल को भी एंजॉय करते हैं, बारिश को भी एंजॉय करते हैं। और अभी हमारे प्रोड्यूसर भी हमें बता रहे थे कि कराची में कल से ये बुखार है कि बारिश होगी, काली घटाएं छाई हुई हैं। तो मैंने वीडियो बना के उनको भेजा, भाई के काली घटाएं क्या होती हैं, बारिश क्या होती है और बारिश किस तरह होती है, ये इस्लामाबाद वालों से पूछ लीजिए, है ना। सो खैर, ये शहर में काली घटाएं, आपने ये जो वर्ड यूज किया दैट इज ब्यूटीफुल। काली घटाएं छाई तो शहरियों ने साहिल समंदर का रुख भी किया और सुहाने मौसम से लुत्फानंदोज हुए। और शहरी कहते हैं कि हम इस मौसम का, गर्मी की शिद्दत में, शदीद जब गर्मी होती है उसकी वजह से हम बड़े तंग होते हैं और हमारी ये रिक्वेस्ट होती है, दुआ होती है कि हम इस पे बात करें। जी, अब्दुल कदीर राना हमारे रिपोर्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। अब्दुल कदीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। सुबह खैर। आज बड़ी एनर्जी के साथ सुबह खैर कही राना साहब। आज क्योंकि बारिश हुई है ना, थोड़ी सी मौसम बेहतर हो गया। राना साहब, आपको पता है ना, मैं आपसे कहा करती हूँ, आप तो बड़ी बुरी खबरें लेके आते हैं हमारे लिए, तो आज कराची से अच्छी खबर बताएं।
अच्छी खबर ये है कि कल बारिश हो गई है, बताया तो है, जब तो इतनी खुशी का इजहार। आपकी आवाज से अंदाजा हो रहा है मुझे। महकमा मौसमियात ने 8 और 9 2 जुलाई को तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया था। 8 को तो सिर्फ आए, थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई, चले गए। लोग बड़े मायूस हुए। हम तो सवाल करने लगे, यार भाई कब हो गया, आप लोगों ने खबर चलाई थी, बताएं अब की बारिश क्यों नहीं हुई है। संजीदगी के साथ लोग जो है ना फोन कर करके बोले ये क्या बात, आप लोग पहले चलाते हो बारिश होगी और फिर ये तो ऐसे ही चले गए। लेकिन कल जो है ना शुक्र है, फिर आप जो 1-2 ऐसे लोग थे कि जिनको मैंने कहा कि भाई ये फोन करके बोला, मैं देखो हुई नहीं हुई बारिश। और एक चीज संजीदा ये है कि जाहिर है एक इम्कान जाहिर किया जाता है कि बारिश हो सकती है। राणा साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जब बारिश होती है तो कराची में ज्यादा पानी आ जाता है तो ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो जाते हैं। उस हवाले से भी शहर में कोई काम हुआ, शहर की जो इंतजामिया है वो कोई काम कर रही है? क्योंकि कराची में जब भी बारिश होती है तो एक सैलाब जैसा मंजर हमें नजर आता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। और अभी भी माजी की तरह ऐसा ही हुआ। कल कोई ज्यादा तेज बारिश नहीं आई, मतलब कोई इतनी कोई हैवी रेन नहीं है। लेकिन चलो ये कि मौसम बेहतर हो गया, इस कदर हुई है। लेकिन सड़कें जो हैं वही जो टूटी हुई सड़कें हैं, या शारा फैसल जो कराची की सबसे बेहतरीन सड़क है, उसके ऊपर इतनी जगह जगह जो है पानी खड़ा हो जाता है। वो बनाई पता नहीं किस अंदाज से है, कौन सी इंजीनियरिंग इस्तेमाल की गई है, और दावे भी उसी पे किए जाते हैं। और इसके अलावा दूसरी सड़कें हैं वहां तो मतलब राणा साहब, यू आर बीइंग वेरी फनी व्हेन यू सेड कि पता नहीं कौन सी इंजीनियरिंग इस्तेमाल हुई है। हाँ इंजीनियरिंग, हाँ ये तो मतलब कुछ टेक्निक तो यूज करें ना भाई। मतलब इतना दावा करते हैं आप लोग, भाई हमने शारे फैसल को ये कर दिया, फिर पानी सबसे ज्यादा जो है ना मसला उस शारे फैसल पे ही होता है। और फिर दूसरी सड़कें हैं, साइड के इलाके हैं, नशेबी इलाके हैं, वहां पे जो है ना पानी अभी तक नहीं खड़ा हुआ है, नहीं निकाला जा सका। और दावा वही माजी में भी इसी तरह होता है और अभी भी वही हुआ है। मेयर कराची साहब निकले हुए हैं भाई, दौरे पे निकले हुए हैं, अमला खड़ा हुआ है। लेकिन बारिश होती है तो निम्रा इनको फोटो सेशन जरूर याद आ जाता है। फोटो सेशन, हाँ बिल्कुल। वो ये कहेंगे। अच्छा, मजे की बात ये है राणा साहब के जब आप उनसे पूछे ना कि बारिश होती है तो हमारे पास सीवरेज का बेहतरीन निज़ाम नहीं है या बाकी कोई भी निज़ाम ठीक नहीं है ड्रेन करने के लिए पानी को सारा कुछ, तो वो ये कह देंगे कि बारिश इतनी ज़्यादा होती है तो पानी ज़्यादा आता है। हम लोगों की तो अच्छी कारकर्दगी है कि हमने 24-25 घंटे के अंदर उसको निकाल दिया। मतलब आप अंदाजा लगाएं इनकी दिमागों का। 24-25 घंटे में नहीं निकलता। हाँ। तो अगर तेज बारिश होती है ना तो बाद इलाके से महीनों पानी नहीं निकलता वाकई में, महीनों। अच्छा, मतलब ऐसी, हाँ आप देखिएगा अभी जब भी तेज बारिश आएंगी ना आप देखिएगा ऐसे इलाके हैं। ये वैसे कौन से इलाके हैं? ज्यादातर इलाके जो भी हमने गिने भी मतलब ये कोई मखसूस इलाका नहीं है, कराची के हर इलाके में। मतलब इस तरह है कि कोई सड़क टूटी है वहां खड़ा रहेगा पानी, वो खुद ही आबी बुखारात बन के उड़ जाएगा, लेकिन उसको कोई निकालने वाला नहीं होगा। और फिर वो सड़क वो टूटती चली जाएगी उस पानी खड़े होने की वजह से। कहीं भी मतलब गली में या जहां भी है, ये कोई एक मखसूस इलाका नहीं, बहुत सारे इलाके हैं। लेकिन ये जो इलाके हैं साइड एरियाज होते हैं, जिस तरह मच्छर कॉलोनी हो गया, बैंस कॉलोनी हो गया, वहां पे तो कोई पूछ पड़ती ही नहीं होगी राणा साहब? हाँ, तो ये जो कच्चे इलाके खास तौर पे वो तो इंतहाई ज्यादा मतलब उनको मुश्किलात का, एक तो बिजली फिर चली जाती है बारिश जब बरसती है, कि इलेक्ट्रिक का निजाम भी ऐसा ही है। और वो कल भी ऐसे ही हुआ, कोई 200-250 के करीब जो है फीडर ट्रिप हुए। काफी इलाकों में बिजली मतलब जो है कोई 15-10 12 घंटे के बाद जो है जाके बहाल हुई है। और फिर लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रखे हुए वो तो। राणा साहब ये बताइए कि स्टिल इतनी ज्यादा मुश्किलात, जिस तरह निम्रा ने भी बात की, आप भी बात कर रहे हैं कि मुश्किलात बहुत ज्यादा होती हैं। 24 घंटे में हम पानी निकालते हैं, कुछ एरिया से महीना पानी नहीं निकलता, लेकिन फैमिलीज तो इंजॉयमेंट करती होंगी, साहिल समुंदर की तरफ जाती होंगी। और कौन से स्पॉट्स हैं जहाँ पे फैमिलीज का रश बन जाता है? बिल्कुल, कराची के शहरी जो है जब बारिशें होती हैं अपने घरों में भी इंजॉय करते हैं। और फिर जाहिर है साहिल समंदर है और पार्क है, मुख्तलिफ सफारी पार्क है और काफी सारी चीजें हैं जो जहां पर लोग अपना रुख करते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन बारिशों में सफर करना भी मुश्किल हो जाता है, ट्रैफिक का जिस तरह से अब इसके साथ जोड़ना पड़ेगा मुझे। जाहिर है अल्लाह की रहमत होती है बारिश, लेकिन जैसी बारिश बरसती है तो फिर ट्रैफिक का इशू भी बड़ा सर उठा लेता है। ठीक हो गया। राणा कदीर, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए।
चले कंक्लूड पता है हमें कि मसाइल है, लेकिन अच्छे नोट पे कर देते हैं कि मौसम अच्छा है। मौसम अच्छा है और लोग सारे समुद्र की तरफ जा रहे हैं, समुद्र पट्टी के लोग समुद्र की तरफ जा रहे हैं, समुद्र की तरफ जा रहे हैं। इस्लामाबाद लोग मार्गला हिल्स की तरफ जाएंगे और लाहौर के लोग जो है वो मेरा ख्याल है निम्रा मौसम बहुत अच्छा है, आप जल्दी से कुछ कीजिए, जल्दी से कुछ कीजिए, जल्दी से ब्रेक ले लेते हैं।